सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसी से एक टॉपिक और निकल के आया था, आपकी एटॉमिसिटी निकल के आया था, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद, सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद एक केमिकल बॉन्ड्स बनने के बाद जो आपका एक जो तैयार होता है, ठीक है, उसी को एक कंपाउंड जो तैयार होता है उसी का एक तरह से मॉलिक्यूल एटम्स सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम्स ऑफ द और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ही कंबाइन करते हैं तो उसी को मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स बोलते हैं। उसी में एटॉमिसिटी क्या थी, आपके जितने भी आपके एटम्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी आपके एटम्स कंबाइन करेंगे वो उसकी उतनी ही क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। तो हमने दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। दूसरा टाइप आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में से कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जब आपके कंबाइन करते हैं किसी भी एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। molecules of compound represent the क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या फिर डिफरेंट एटम combined together, different atom combined together by a chemical bond, together by chemical bond, ठीक है। एक दो या दो से अधिक जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन जो कंपाउंड कंबाइन करते हैं, वो कंपाउंड आपके डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होने चाहिए, ठीक है। कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। बताऊंगा भाई डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय द लॉ ऑफ, कौन से लॉ से, बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। हमने पहले पढ़ा था कि डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास क्या होते हैं, बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास से जो भी कंपाउंड ये प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे कंबाइन करते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे कर देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी ये डेफिनेशंस आप लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल डाल के लिखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2, ठीक है। कंबाइनिंग एटम जिसमें कौन कौन से एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, हमेशा आपका फिक्स रहेगा। क्या रेशियो आ रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये अगर 16, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 रेशियो आप कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा आपका 1:8 है, वो फिक्स रहेगा। ये बात मैंने आपको डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में बताई थी कि जो भी है दो कंपाउंड्स है वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में, ला कौन सा, डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास में जो भी कंपाउंड का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे ये है HCl, इसमें कौन कौन से कंबाइंड है, हाइड्रोजन
और दूसरा क्या क्लोरीन। इनका रेशियो भी क्या होगा फिक्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 ही हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 1 ही है 35.5। इसका क्या होता है एटॉमिक मास होता है। HCl उसके बाद क्या मान लो NH3 है। कौन कौन से है नाइट्रोजन, दूसरा क्या हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 14 रेशियो। हाइड्रोजन कितना होगा 1, कितने हाइड्रोजन है 3, 14 रेशियो कितना आ जाएगा इसका 3। ठीक है और ले सकते हो CO2 ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और कितने हैं 2 ऑक्सीजन। ठीक है तो कितना आ जाएगा 32। कैंसिल करोगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कितना आ जाएगा 3:8। ठीक है तो इससे ये क्या होगा आपके ये हमेशा जो कंपाउंड होंगे जो भी आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो आपके कंपाउंड्स हमेशा आपके किस में फिक्स होते हैं। ये कंपाउंड आपके डेफिनेट रेशियो में डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं फिक्स रहते हैं। ठीक है भाई डेफिनेट रेशियो में आपके क्या रहते हैं फिक्स रहते हैं। अभी एक छोटी सी डेफिनेशन हो आती है यहीं से निकल के वो एक बार और देख लो फिर ये आप मॉलिक्यूल्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके आयंस चलेंगे। ठीक है जी यहीं से आपकी एक डेफिनेशन आती है एक होमोएटॉमिक की। होमो एटॉमिक भाई होमो एटॉमिक क्या होता है होमो का मतलब क्या होता है सेम और एटम्स एटम जिसमें जिस भी कंपाउंड्स में आपके सेम एटम्स प्रेजेंट हो उसी को क्या बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डिफाइंड एज सिंपल सी डेफिनेशन है भाई मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज द same element are present in compound। same element are present in compound। same element present होंगे कंपाउंड के अंदर उसको क्या बोलेंगे होमोएटॉमिक। फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे पास सेम एलिमेंट है H2 है N2 है O2 है Cl2 है। ठीक है जितने भी आपके पास सेम एलिमेंट होंगे ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन सेम है और नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन क्या है सेम है। ऐसे दूसरी डेफिनेशन आती है वो हेट्रोएटॉमिक। इसी से रिलेटेड क्या होती है हेट्रो का मतलब ही क्या है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या आपका डिफरेंट। ठीक है जिस भी एलिमेंट जिस भी कंपाउंड्स में आपके डिफरेंट एलिमेंट क्या हो प्रेजेंट हो। ठीक है तो हेट्रोएटॉमिक क्या होगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स defined as heteroatomic molecules defined as the different molecules are different atoms are present in molecules। different atoms are present in molecule क्या हो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो किसमें मॉलिक्यूल्स में। ठीक है फॉर एग्जांपल HCl है जो भी हमने देखे अभी HCl है CO2 है। ठीक है NH3 है। ठीक है HCl है CO2 है NH3 है। ठीक है ये सभी आपके जैसे आपको CH4 है। ठीक है ये सभी आपके क्या होंगे आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स में सभी एटम्स क्या हैं डिफरेंट है। ठीक है तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल से वो खत्म होता है। उसके बाद हम कल नेक्स्ट ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आयंस की बात करेंगे। ठीक है तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाइए तब तक आप इसको लर्न कीजिए। ठीक है थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।